अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने ये जो रेशनल एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने इनकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। यानी कि ये जो हमें रकम दी हुई है हमने इसको इसकी सादा तरीन शक्ल में लिखना है। ठीक है, हम इसको इस तरह हल करेंगे। जो रकमें कटती हैं, ठीक है, उनको हमने काटना है। ठीक है, और इसको इसकी सादा तरीन शक्ल में लेके आना है। अब इधर देखें कि ये जो 0 है ये 0 0 से कट रहा है, ऊपर आ गया 12। अब ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल से मुराद ये है कि ये जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं आपके पास, जो लेटर्स हैं आपके पास, ये जो, ठीक है ना, इनको आपने क्या करना है, इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसमें हमने देखना है कि जो ज्यादा पावर है वो बटे के ऊपर है या के नीचे, यानी कि जो कम पावर है उसने जाना है ज्यादा पावर के पास। ठीक है, और उसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें कि x ऊपर कितने हैं 2, ठीक है, और नीचे कितने हैं 3। अब ये जो x 2 ऊपर है ये कम है, नीचे 3 ज्यादा है। अब ये जो 2 है ये बटे के नीचे आ जाएगा, नीचे वाले x के पास आ जाएगा। इनके ऊपर वाला x लिखने की बजाय हम लोग नीचे आ जाएगा ना x3। अब ये जो ऊपर जो x2 है ना, इस 2 की जो सिंबल है वो क्या है, +2 है। ठीक है, अब ये +2 बटे के नीचे आके -2 हो जाएगा। ठीक है, अब y ऊपर कितना था 3 है और नीचे y 1 है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 है। ठीक है, 1 है। अब ये जो 1 है ये बटे के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पावर y की 1 इधर कम है, ऊपर y की पावर 3 है। जो कम पावर है उसने जाना है ज्यादा के पास। ठीक है, और उसकी सिंबल चेंज होनी है। ठीक है, अब ये नीचे +1 था ना, अब बटे के ऊपर जाएगा जब ये, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, अब z बटे के नीचे कितना है, +2 है, और ऊपर कितना है, +5 है। ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे पावर क्या है, कम। अब ये नीचे वाली पावर ऊपर चली जाएगी, z आ जाएगा 5 आ गया, ठीक है ना, +2 पर जाके हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 0 0 से काटा, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 3। ठीक है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 3 है। अब नीचे पावर ज्यादा है और ऊपर कम है, वो +2 नीचे आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कम पावर ने ज्यादा के पास जाना है। ठीक है, नीचे y की पावर 1 है, ऊपर y की पावर क्या है, 3 है। अब ये 1 जाएगा 3 के पास, +1 ऊपर जाके -1 हो गया। ठीक है, अब z की बारी है। अब z ऊपर 5 है, नीचे कितने हैं 2। अब ये 2 जाएगा 5 के पास, नीचे +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि 3 4 are 12, ये 4 आ गया। अब y आपके पास क्या आ गया, 3 में से 1 गया तो कितने आ गए, 2। अब y की पावर बन गई है 2। जो z है, अब 5 में से 2 गए तो कितने बच गए पीछे, 3। z 3 आ गए। x जो है वो आपके पास, अब 3 में से 2 गए तो कितना आ गया, 1। x कितना आ गया जी आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, अब अलजबरा में हम लोग जो पावर 1 है, ना ही 1 पावर लिखी जाती है और ना ही कोफिशिएंट, यानी कि किसी भी वैल्यू से पहले आप 1 नहीं लिखेंगे, ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और जो ऊपर होती है वो क्या होती है, पावर। ये पावर है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं कुव्वतनमा। ठीक है ना, और ये होता है जनाब अददी सर। अलजबरा में जो 1 है वो यूज नहीं होगा, यानी कि 1 को हम लोग पावर जो होती है वो 1 नहीं लिखते, उसको जस्ट हम लोग x लिखेंगे। इसी तरह जो कोफिशिएंट होता है, अगर कोई भी ना हो तो 1 होता है कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 1 पढ़ा जाता है, लेकिन वो 1 लिखते नहीं है। ना ही 1 हमने पावर में लिखना है और ना ही 1 हमने
कोफिशिएंट में लिखना है, ठीक है। इसलिए जो x की पावर 1 लिखी हुई है हम इसको नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा y स्क्वायर और z 3 आ गया और नीचे आ गया जी x। ये आपका आ गया फाइनल आंसर आ गया जी आपके पास। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू हमारे पास ये है 8a ब्रैकेट x प्लस 1 ओवर 2 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम करेंगे कि 2 4 8 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 4a x प्लस 1 बटे के नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 1। 8th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस कर लेंगे और एक ब्रैकेट में माइनस का सिंबल यूज करेंगे। लेकिन दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। एक दफा प्लस का सिंबल यूज होगा और दूसरी दफा माइनस का सिंबल यूज होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग यही वाला फार्मूला लगाएंगे। देखेंगे आ गया आपके पास 4a और आ गया x प्लस 1, नीचे आ गया आपके पास x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं ना तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 1 स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 1 आर 1। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर ये इक्वल है, दोनों 1 और 1 का स्क्वायर दोनों वैल्यूज इक्वल है, ठीक है ना। अब 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लगा दें, यानी कि अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या है स्क्वायर और दरमियान में क्या है माइनस, ठीक है। हम लोग इन दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह 4a आ गया x प्लस 1 और नीचे आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। यानी कि दोनों के ऊपर स्क्वायर था ना, एक दफा प्लस कर लिया और एक दफा माइनस कर दिया, ठीक है। दो ब्रैकेट्स आ गई, एक ब्रैकेट में हमने प्लस का सिंबल यूज किया और दूसरी ब्रैकेट में माइनस का सिंबल यूज किया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये ब्रैकेट ऊपर भी है x प्लस 1 और यही ब्रैकेट नीचे भी है x प्लस 1। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स है ना ये कट जाएंगे आपस में, ऊपर आ जाएगा 4a और नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। ये आपका आ गया जी फाइनल आंसर। ये 4a है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 4a और बटे के नीचे आ गया x माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। उसमें हमारे पास वैल्यू है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। आपने 8th क्लास में स्क्वायर के फार्मूले पढ़े होंगे। स्क्वायर के दो फार्मूलाज हैं, एक प्लस सिंबल के साथ और दूसरा माइनस सिंबल के साथ। ये कुछ इस तरह है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है ये आएगा, पहले आता है a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, पहले आ जाएगा x स्क्वायर फिर आ जाएगा y स्क्वायर। दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस आ गया 2 फार्मूले का और फिर आ गया x y। और माइनस वाला फार्मूला जो था वो इस तरह था x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यानी कि जब प्लस सिंबल है ना, प्लस सिंबल वाली वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे तो उधर आएगा +2। अगर माइनस सिंबल वाली वैल्यू का आप स्क्वायर लेंगे तो फिर आएगा -2। लेकिन जो दोनों वैल्यूज यानी कि a और b, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू की जो स्क्वायर्स ली हैं उनके दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। दोनों फार्मूलाज में उनके दरमियान में प्लस आएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस का जो फर्क है वो इधर 2 के साथ आएगा।
अगर ये प्लस है तो +2 आ जाएगा, अगर माइनस है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें कि ये जो प्लस वाला फार्मूला है इसको आप ओपन करें। ठीक है, ये आएगा आपके पास x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, क्योंकि प्लस सिंबल के साथ है ना, तो x² प्लस y² प्लस 2xy, तो प्लस आएगा प्लस 2xy। अब ये जो वैल्यू में है -4xy। ठीक है, ये आ गया। अब बटे के नीचे आ जाएगा आपके पास x² प्लस y² माइनस 2xy, क्योंकि अब माइनस सिंबल है ना, तो अब -2xy आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस y²। ठीक है ना, अब देखिए ये दोनों जो वैल्यूज है ना ये सेम है, ये भी xy है, इनमें वेरिएबल्स जो है वो सेम है, xy, ये भी xy है। अब देखिए एक है प्लस के 2xy और दूसरी है माइनस के 4xy। ये पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जब दो वैल्यूज की सिंबल्स जो है वो मुख्तलफ हों तो फिर माइनस करते हैं, अगर सिंबल सेम होगी तो फिर प्लस करेंगे। अब माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2 बच गए, माइनस के 2xy आ गया। ठीक है, सिंबल्स मुख्तलफ है ना तो माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2, सिंबल आएगी बड़ी वैल्यू की, माइनस आएगी सिंबल इसके साथ, -2 आ गया, साथ आ गया xy। ठीक है, अब ये आ गया x² प्लस y², इन दोनों को हमने हल किया तो जवाब क्या आया -2xy आ गया। अब नीचे क्या है आपके पास, नीचे है x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, अब देखें कि जो वैल्यू जो है बटे के ऊपर है वही वैल्यू बटे के नीचे भी आ गई है, इनके सेम वैल्यूज है दोनों, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसका फाइनल आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह है कि x³ माइनस y³ है ब्रैकेट में, आगे सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, और बटे के नीचे x माइनस y और दूसरी ब्रैकेट में है x² प्लस xy प्लस y²। इसमें जो है वो क्यूब वाला फार्मूला जो है वो आपको आना चाहिए, वो आपके जेहन में होना चाहिए कि क्यूब वाला फार्मूला आपने पढ़ा था क्लास 8 में, वो इस तरह था कि x³ माइनस y³ ये किसके बराबर था। ये क्यूब वाला फार्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा था। ये क्यूब के भी 2 फार्मूलाज हैं। ठीक है, अब ये इसमें 2 ब्रैकेट्स बनती हैं, एक छोटी ब्रैकेट बनती है और एक बड़ी ब्रैकेट बनेगी। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस है ना तो सिंपल वैल्यू आनी है x माइनस y, x3 माइनस y3 जो है ना वो इक्वल है x माइनस y। पहली ब्रैकेट में कोई पावर नहीं आनी, छोटी ब्रैकेट में वो सिंपली आपने वो दोनों वैल्यू लिख देनी है, x माइनस y, जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास ये जो फर्स्ट वेरिएबल है आपने उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, फिर एंड पे आपने जो दूसरा वेरिएबल है उसका भी स्क्वायर लेना है, इधर प्लस ही आएगा, इधर प्लस होगा अगर तो फिर भी इधर प्लस ही आना है, अगर माइनस होगा तो फिर भी इधर प्लस आना है। बस ये जो दरमियान वाली सिंबल है ना ये बदलनी है, अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस आ जाएगा xy। ठीक है, देखें जो छोटी ब्रैकेट बनी है ना, छोटी ब्रैकेट में वही सिंबल आनी है जो इसके दरमियान में है। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, लेकिन अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा दरमियान में प्लस, अगर इधर प्लस होगा तो इधर क्या आना है माइनस, अब इधर माइनस आना तो इधर क्या आया प्लस आया, ये वैल्यू सिंपली आएगी x माइनस वाई। ठीक है ना, साइडों में जो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y उनका स्क्वायर लेना आपने। ठीक है, इधर प्लस आएगा, दोनों सूरतों में प्लस और माइनस दोनों सूरतों में इधर प्लस आना है। ठीक है, अब ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसकी सिंबल इसका उलट होगी, अगर इधर माइनस है इधर प्लस आया। ठीक है, इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि इनके दरमियान में माइनस था, क्यूब वाली जो वैल्यूज हमें गिवन डाटा में है ना जो हमारे पास x³ माइनस y³, इस वजह से इधर माइनस आया। ठीक है, और इस माइनस की वजह से इधर दरमियान में क्या आया प्लस आया, वो सिंबल उलट होनी है ना इसका। ठीक है,
अब इसका अगर क्यूब आप ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, छोटी ब्रैकेट आ गई आपके पास, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर इधर माइनस इधर क्या प्लस आना है, प्लस एक्स वाई आ गया, और आ गया जी प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये जो दूसरी वैल्यू आपके पास आ गया, ये देखें कि ये स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है ना। अब देखें x माइनस वाई का जो स्क्वायर था वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये माइनस 2xy बेशक आप सेंटर में लिख लें, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस आगे जब पास वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो आपको दी हुई है ना, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये जो इक्वल की बात है, ठीक है। अगर हम लोग इस फार्मूला को क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। ये किसका फार्मूला है जी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई होल स्क्वायर है, ठीक है। अब बटे के नीचे क्या आ गया जी, x माइनस वाई है आपके पास, और उधर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए कि इनमें से कौन सी वैल्यूज करती हैं। क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया तो ये दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये फार्मूला स्क्वायर का, जो माइनस वाला स्क्वायर है उसका फार्मूला ओपन किया हुआ है ये। आप इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वैल्यू हमने जैसे लिखी हुई थी क्वेश्चन में वैसे लिखी है, ठीक है। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू ये सेम है, ये दोनों कट जाएंगी। अब ये दोनों वैल्यूज भी सेम है, ये देखिए ये भी कट जाएंगी दोनों, ठीक है। अब ये ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया आपके पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 पार्ट है, पार्ट 5 में हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है x प्लस 2 ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1। नीचे भी दो ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 4। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसमें दोबारा यही वाला फार्मूला यूज होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी बनेगी दो ब्रैकेट्स, ठीक है। एक ब्रैकेट में हम लोग प्लस सिंबल यूज करेंगे और दूसरी में माइनस, यानी कि जब दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, तो बगैर स्क्वायर के वो दोनों वैल्यूज आएंगी दो ब्रैकेट्स में, ठीक है ना। एक दफा उनके दरमियान में सिंबल प्लस होगी, दूसरी दफा क्या होगी, माइनस होगी। ये फार्मूला भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये 8th क्लास में आपने फार्मूला किया था ये वाला अलजेब्रा में, ठीक है। इसको हम इस तरह हल करेंगे, जो पहली ब्रैकेट है वो आएगी x प्लस 2, जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें देखें पहली वैल्यू है x का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर जो है ये इक्वल है। अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी 1 नहीं आना है, ठीक है ना। हम इसको ना 1 का स्क्वायर बना लेते हैं ताकि हमारा फार्मूला बन जाएगा कि दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर आ गया, दरमियान में क्या माइनस, तो एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है। इधर आ गया x प्लस 1 आ गया। नीचे जो फार्मूला है फिर दोबारा हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। ये देखिए ये x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। अगर आप 2 के स्क्वायर को हल करते हैं ना, पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4, यानी कि 4 2 का स्क्वायर है, जो 2 का स्क्वायर है वो 4 के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो 4 था ये 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो अगला स्टेप है उसमें हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2। अब इसको एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस करना है, आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आएगा जी x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। इसको एक दफा किया x प्लस 1 और दूसरी दफा इसको कर दिया x माइनस 1। ये भी आएगा जी, पहली दफा करेंगे x प्लस 2 और दूसरी दफा करेंगे x माइनस 2। एक दफा प्लस सिंबल के साथ और दूसरी दफा माइनस सिंबल के साथ,
क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था, ऊपर भी यही मसला हुआ है, ठीक है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन सी जो वैल्यूज है ना वो कटती हैं। ये देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 1, ऊपर बच गया x माइनस 1 और नीचे बच गया x माइनस 2। ये आगे जी फाइनल आंसर आ गया आपका पार्ट 5 का। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में हमारे पास जो वैल्यू है वो उसमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। इसमें जो ऊपर फार्मूला यूज हो रहा है वो हो रहा है स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो रहा है। देखिए अगर आपके पास हो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो, ठीक है, जो माइनस वाला फार्मूला स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है ना तो ये माइनस वाला फार्मूला बनना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस b होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। ये वैल्यू भी कुछ इसी तरह है, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह मिला के लिखते हैं जरा। पहले किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, एंड p किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, माइनस 2 आ गया ना फार्मूले का। पहली वैल्यू आ गई x और दूसरी कितनी आ गई जी 2। पहली वैल्यू x है और दूसरी क्या है 2। पहले x का स्क्वायर आ गया, ये 4 जो है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस 2 आ गया फार्मूले का, पहली वैल्यू x आ गई, दूसरी 2 आ गई। अब देखिए हम लोग अगर इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 4x आता है। 2 2 4 आ गया ना और साथ ही x आ गया, ये माइनस 4x बन रहा है, ठीक है। अब नीचे जो है, नीचे हमारे पास इसमें क्या कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, 2 कॉमन आ गया तो इसमें से 2 तो कॉमन में चला गया ना, तो ये आ गया x2 माइनस आ गया 2 4 8। क्लियर हो गया। अब आगे अगर इस फार्मूले को हम लोग क्लोज करेंगे, जैसे इस फार्मूले को क्लोज किया तो ये बना आपके पास, ठीक है। अब इसमें आपने देखना ना a फर्स्ट वैल्यू b क्या सेकंड वैल्यू है। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास x है, ठीक है। सेकंड वैल्यू क्या आपके पास 2 है। फार्मूला कौन सा है माइनस वाला, इसका होल स्क्वायर आ गया। और नीचे क्या आपके पास, नीचे है जी 2, ये आ गया जी स्क्वायर किसका है x का, और ये स्क्वायर किसका है जी 2 का। ये x का स्क्वायर आ गया, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गया, और ये 4 किसका स्क्वायर है जी 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको, ये वैल्यू जो होल स्क्वायर में है, यानी कि जाहिर बात है कि जब आपके पास लिखा हो 2 के ऊपर स्क्वायर तो 2 2 दफा मल्टीप्लाई होता है। अब अगर आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो ये 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, जिसके ऊपर स्क्वायर है वो 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 होल स्क्वायर था, इसको 2 दफा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दफा लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब नीचे जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2। अब दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, ये हमने पहले भी फार्मूला यूज किया है, ठीक है। दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, 2 ब्रैकेट्स बनेगी, एक ब्रैकेट में प्लस आएगा और दूसरी में माइनस आएगा, ये आ जाएगा जी x प्लस 2 और x माइनस 2। पावर कोई नहीं आएगी इसके ऊपर, ठीक है। एक दफा आ जाएगा x प्लस 2, एक दफा आ जाएगा x माइनस 2। ये वाला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सा कटता है, ये माइनस वाला कट गया, ठीक है। पीछे ये चीज बच गई आपके पास, ये आ गया x माइनस 2 ओवर आ गया जी 2x प्लस 2, ठीक है। अगर आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर आ गया x माइनस 2, नीचे आ गया 2x प्लस 2 2 4, 2x प्लस 4। ये दोनों आंसर बन गए इसके, ये आंसर लिख लें या ये आंसर लिख लें, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट करेंगे। अब इसका 7 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 64x5 माइनस 64x ओवर
पहली ब्रैकेट में है 8x स्क्वायर प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट में है 2x प्लस 2। इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 64 कॉमन है दोनों में, 64 कॉमन आ गया। इसके पास x कितने हैं 5, इसके पास कितने हैं 1। जो कम से कम होता है ना वो कॉमन में आता है, कम से कम जो है वो क्या है 1 तो दोनों के पास है ना, इसके पास 5 है इसके पास 1 है, तो जो कम से कम 1 है वो कॉमन में आ गया। ये 64 आ गया कॉमन में, 5 में से 1x बाहर आ गया, पीछे अंदर कितने आ गए जी x की 4 माइनस आ गया। ये 64x का 64x के आगे कॉमन में आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 64x 1 सा 64x। अगर 64x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा 64x आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जो दो ब्रैकेट्स हैं उनमें देखिए क्या कॉमन है। जो पहली ब्रैकेट है, पहली ब्रैकेट में 8 कॉमन है, 8 कॉमन आ गया, क्या बच गया जी पीछे x की 2 प्लस ये 8 कॉमन में आ गया, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 8x स्क्वायर और प्लस 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 8 1 जा 8। अगर आप इस ब्रैकेट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ गया, इधर आ गया पीछे x प्लस 1। अब इसको भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2x आ गया और प्लस 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 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए ये पहले आ गए जी आपके पास 64x, ये किसका स्क्वायर है, ये x की 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है जी, ये 1 का स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये 2 2 4 आ गया ना, ये x 2 का स्क्वायर है। ठीक है, नीचे क्या आ गया जी आपके पास, ये अब देखिए ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना, जाएगा a 2 16 आ गया। ठीक है, ये आ गया जी x की 2 प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 64x, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ये दोनों वैल्यूज एक दफा प्लस सिंबल के साथ आएंगी, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक दफा प्लस आ गया और दूसरी दफा माइनस आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। क्योंकि पहली वैल्यू थी x स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर था ना, दूसरी वैल्यू थी 1, उसके ऊपर भी स्क्वायर था, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, दरम्यान में क्या था माइनस, तो दोनों को एक दफा आपने कर लिया प्लस और एक दफा कर लिया माइनस। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ गया जी, नीचे आ गया 16। ठीक है, आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ गया x प्लस 1। अब देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 तो x स्क्वायर प्लस 1 से कट गया ना। ठीक है, और 16 4 आता है जी 64, 16 4 बार बनता है 64, ये आपके पास आ गया जनाब 4x आ गया। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 के साथ कट गया, ये सेम वैल्यूज थी दोनों। अब ये देखें ये क्या बन गया जी, ये आ गया ये x का स्क्वायर है दोबारा, और ये किसका स्क्वायर है जी 1 का। क्योंकि अगर प्लस हो तो उसका फार्मूला दोबारा हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर दरम्यान में माइनस होगा ना फिर देख लेते हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो फिर अगर स्क्वायर बन रहा हो तो फिर वो फार्मूला 2 ब्रैकेट्स वाला लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर बन रहा था ना 1 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर बना दिया हमने, एक दफा इनको प्लस कर लेंगे और दूसरी दफा क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। ये नीचे सिर्फ ये वाली टर्म आ रही है आपके पास x प्लस 1 बराबर आ गया, ये आ गया जी 4x आ गया आपके पास। अब इसको दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ठीक है, 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी, x प्लस 1 और x माइनस 1 बटे के नीचे आ गया आपके पास x प्लस 1, ये आ गया जी x प्लस 1 आ गया आपके पास। ठीक है ना, अब x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 से कट गया। ठीक है, इक्वल आ गया, ये आ गया 4x आ गया आपके पास, और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 3 का जो 7 पार्ट है उसका फाइनल आंसर आ गया आपके पास।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट, ठीक है ना, 8वां इसका पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरह है 9x² माइनस ब्रैकेट आ गया x² माइनस 4 का होल स्क्वायर है और नीचे है जी 4 प्लस 3x माइनस x²। अब इसमें जो फार्मूला यूज होगा ना वो यही वाला है, इसमें a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस b। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज को एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, दूसरी ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आप ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसका स्क्वायर बन रही है, ये 3x का स्क्वायर बन रहा है जी। ये 3x का स्क्वायर आ गया आपके पास, माइनस आ गया, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये ब्रैकेट की फॉर्म में है लेकिन ऑलरेडी स्क्वायर है, ये आ गया x² माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। इधर आ गया जी आपके पास नीचे 4 प्लस 3x माइनस x², ये इक्वल आ गया आपके पास। अब देखें दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या है, स्क्वायर है और दरमियान में क्या है, माइनस। इनको एक दफा आपने प्लस करना है और दूसरी ब्रैकेट में इनको क्या करना है, माइनस करना है आपने, ठीक है। अब देखिए इसकी दो ब्रैकेट्स बनाते हैं हम लोग, इनको हम लोग कुछ इस तरह करेंगे, चूंकि ये जो है ना ये ब्रैकेट फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको पहले करें ना, पहली वैल्यू तो आ गई 3x, इसको हमने ब्रैकेट की शक्ल में लिखना है x माइनस 4, ये एक दफा प्लस कर लिया, फिर दूसरी दफा आ गई जी ये आ गया 3x, पहली वैल्यू जो है 3x है, दूसरी ब्रैकेट आ गई जी x माइनस 4, x2 माइनस 4, ये भी x2 माइनस 4 है, ये आ गया। इसके दरमियान में आ जाएगा जी माइनस, ये आ गया 4 प्लस 3x माइनस x² आ गया आपके पास, ठीक है। हमने जब ये दोनों वैल्यूज के ऊपर ना आ गया स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, तो इनको हमने दो ब्रैकेट्स बनानी है, एक ब्रैकेट में प्लस का सिंबल यूज करना है, दूसरी में माइनस का सिंबल यूज करना है। चूंकि ये ब्रैकेट फॉर्म में था इसके ऊपर स्क्वायर, इसको आपने ब्रैकेट ही की शक्ल में लिखना है, ठीक है ना, ब्रैकेट ही। अब हमने ब्रैकेट जो है इनको ओपन कर देना है, ठीक है। जो प्लस सिंबल है ना, ये जब ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस सिंबल की वजह से इनकी सिंबल्स चेंज नहीं होंगी, लेकिन चूंकि इस ब्रैकेट के बाहर सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस सिंबल चेंज करेगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस सिंबल चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरह, पहली ब्रैकेट आ गई आपके पास 3x, तो प्लस आ गया जी x² माइनस 4, वही सिंबल जाएगी, इसकी माइनस आ गई, इसकी प्लस है, इसकी प्लस आ गई, ठीक है। अब ये दूसरी ब्रैकेट आ गई, 3x आ गया, माइनस आ गया जी, क्योंकि ये प्लस सिंबल है ना इसकी, तो जिसकी सिंबल ना हो उसकी सिंबल प्लस होती है, ठीक है ना। अब इसका आ जाएगा माइनस x² आ गया, ठीक है ना, तो ये आ गया जी प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया, प्लस आ गया 3x आ गया, माइनस x² आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सी वैल्यू कट रही है, ये देखिए माइनस x², ठीक है ना, प्लस के 3x, प्लस के 3x, प्लस के 4, प्लस के 4, ठीक है ना। देखिए सीक्वेंस बेशक चेंज हो जाए लेकिन वैल्यू तो वही है ना, ठीक है ना। अगर आप इनका सीक्वेंस सेम बनाना चाहते हैं सेम बना लें, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगी, ये वाली कट जाएंगी दोनों। आंसर आपका पीछे आ गया 3x प्लस x² माइनस 4, ये आपका आ गया जी फाइनल आंसर 8 पार्ट का, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8th जो पार्ट है वो खत्म हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 का एंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।